इजराइल ने आज वीडियो भी जारी किया है 1 साल के हमले होने पर। इसने जारी करके बताया है दुनिया को कि देखिए आज के दिन क्या कुछ किया गया था, जिस तरीके से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर, क्या कुछ हालात थे, किस तरीके से बमबारी की गई थी। तो इजराइल याद दिलाना चाहता है दुनिया भर को कि देखिए हम जो कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, हमने ये हमले झेले हैं। जी हाँ, अब मैं थोड़ा एयरफोर्स बैकग्राउंड से आपको बताता हूँ। टैक्टिकल एप्रिसिएशन, सिचुएशनल अवेयरनेस जो मेरी बताती है वो ये है कि देखिए आज ईरान के जो एयरफोर्स कमांडर हैं, ईरान के जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, वो मैक्सिमम अलर्ट पर होंगे। उनके जो सर्विलेंस रेडार हैं, उनके जो मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं, उनके जो लॉन्चर्स हैं, द क्रू जो हैं, वो 2 मिनट्स रेडीनेस पर होंगे आज, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस कमांडर आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हाई चांसेस है हमले की। इसीलिए मेरे ख्याल से आज अगर इजराइल ईरान पर हवाई हमला करता है तो यह टैक्टिकल मिस्टेक होगी। देखिए, आपको दुश्मन पर तब हमला करना होता है जब दुश्मन हमला आशा ना कर रहा हो। तो आज अगर इजराइल आईडीएफ के जो टॉप एयरफोर्स कमांडर्स हैं वो हमला करते हैं तो छोटा सा मिस्टेक होगा। उनको हमला तब करना चाहिए, आज नहीं और किसी समय, जब ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा 2 मिनट्स रेडीनेस से 5 मिनट्स रेडीनेस चला जाए, या 5 मिनट्स से थोड़ा और ढीला होकर 15 मिनट्स रेडीनेस हो जाए। एयरफोर्स में रेडीनेस टाइम होती है अलर्टनेस नंबर 1 15 मिनट रेडीनेस, अलर्टनेस नंबर 2 5 मिनट्स रेडीनेस, अलर्टनेस नंबर 1 2 मिनट्स रेडीनेस। बिल्कुल सर, आप समझा रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकली ये चीजें हो रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि देखिए 7 अक्टूबर को कितनी बर्बरता के साथ ये हमला हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 सभी को याद होगी। इजराइल के लिए वो काली रात थी। उस दिन हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। आतंकियों ने इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट भी दागे थे। डांस फेस्टिवल चल रहा था और इस डांस फेस्टिवल को आतंकियों ने निशाना बनाया। जहां पर बच्चे थे उनको निशाना बनाया। हमास के सैकड़ों आतंकी इजराइल में उस समय घुस आए थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। सभी को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने लोगों के घरों को आग के हवाले तक कर दिया था। घरों के साथ ही रहने वालों को भी जिंदा जला दिया था और डांस फेस्टिवल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। और मुझे लगता है कि जो भी ये देख रहा है, एक बार फिर से वो तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही होंगी कि किस तरीके से सड़क या घर जो जहां मिला उससे गोली मार दी। आतंकियों ने महिलाओं, बच्चियों के साथ रेप भी किया था, यानी कि बर्बरता की, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी आतंकियों की तरफ से। शैलेंद्र सर, मैं आपके पास मैं आना चाहती हूं। जिस तरीके से उस समय बर्बरता हुई थी, मुझे लगता है कि इजराइल का हमास को जवाब देना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमास ने जो किया उसको यही जवाब देना चाहिए था। अब जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये जो युद्ध आगे बढ़ रहा है उसको देखकर आप क्या कहते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, वो स्ट्रैटेजी इजराइल ने तैयार कर रखी है, तो ये 7 अक्टूबर का उस स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मुझे 7 अक्टूबर 3 तरह से देखने का तरीका है मेरा अपना। एक है कि आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हो सकता है पैलेस्टीनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, और मैं आपको एक अपना इंडियन पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आज इंडिया शुड बी लीडिंग कि आज ना हम इजराइल की साइड हैं ना पैलेस्टीन की साइड हैं, हम इंसानियत की साइड हैं। और अगर इंसानियत की मौत हुई है तो उसे सभी को मिलकर कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किबुट्स जो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 1200-1300 लोग मारे गए थे, जो फेस्टिवल चल रहा था उसमें 370 लोग मारे गए थे। मेरे को इसमें बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं लगती क्योंकि बर्बरता की एक्चुअली कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन बर्बरता की सारी लिमिट आपने उस दिन इसलिए क्रॉस करी कि आपने लाशों के साथ रेप करा और उसको आपने वीडियो कर पूरी दुनिया में फैलाया। ये है पैलेस्टीन। अगर पैलेस्टीन आपके 40,000 लोग मारे जाते हैं इस रिजल्ट के वजह से, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते कि उस दिन के 1200 लोग जो मारे गए, जो 250 लोग किडनैप किए गए, जिनके साथ आज तक शायद रेप चल रहा होगा, उसको आप क्यों नहीं कंडेम करते? इजराइल क्यों नहीं कंडेम करता कि यस हमने ये मारे हैं 40,000 पैलेस्टीनियन, बट हमारा एम पैलेस्टीनियन मारने का नहीं था, हमारा एम हमास का खत्म करने का है। खत्म होगा या नहीं होगा? देखिए,
आज का दिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए पूरी दुनिया में, सिर्फ इस बात के लिए कि क्या आप मानवता का एंगल उठा सकते हैं कि नहीं, जो आप नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यूकी देवनाथ सर, जो आप कह रहे थे कि इजराइल हमला तो करने की तैयारी कर रहा है ईरान पर, कब करेगा, और जो भी माहौल है, चूंकि ईरान भी अलर्ट मोड पर आ गया है, तो इस अलर्ट मोड ईरान पर और जिस तरीके से ईरान की ओर से मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं अपनी डिफेंस को लेकर के, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से हमला किया जा सकता है, जो आपका आकलन अब तक का कहता हो? क्योंकि हमला तो होगा, लेकिन हमला ऐसा कब होगा जब ईरान को नुकसान काफी ज्यादा? देखिए, सबसे बड़ी जो दरकार है वो है कि इजराइल की कैबिनेट को डिसाइड करना है। थोड़ा अमेरिका का दबाव है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करें या नहीं। मेरा ग्रीन सिग्नल का वेट किया जा रहा है अमेरिका की ओर से, ग्रीन सिग्नल का वेट किया जा रहा है अमेरिका की ओर से। ग्रीन सिग्नल नहीं, अमेरिका थोड़ा ईरान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर नाकामयाब हो जाता है। और देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव इस वक्त बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये खबर सामने आ रही है कि एक तरफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं है, यानी कि युद्ध तय माना जा रहा है और भय लगातार बढ़ रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, इजराइल ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमले काफी ज्यादा तेज इस वक्त कर दिए। इजराइल ने फिलिस्तीन की एक मस्जिद पर हमले की कसम खाई। उसके बाद हमने देखा कि 19 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये खबर मिल रही है कि 50 से ज्यादा लोग घायल, कई लोगों की जान चली गई है। और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत पर भी रात भर कहर बरपाया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये है इजराइल का ताबड़तोड़ एक्शन। और जगह है लेबनान की राजधानी बेरूत। देखिए, इजराइल अपने दुश्मनों से कैसे लेता है इंतकाम। देखिए, एक रॉकेट आया और पूरी बिल्डिंग तबाह। हमला कितना भीषण है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एक बहुमंजिला बिल्डिंग जो शान से खड़ी थी, कुछ ही देर में धुआं हो जाती है। रॉकेट अटैक के बाद बिल्डिंग तो ऐसे नजर आने लगती है जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन ये दिवाली नहीं, ये है इंतकाम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतकाम। देखिए कैसे इजरायली सेना ने हवाई हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपको इजराइल के जबरदस्त एक्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं। देखिए, आसमान में हलचल हुई, फिर जोरदार धमाका हुआ और बिल्डिंग तबाह। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। रॉकेट गिरते ही बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और नजर आया तो सिर्फ काले धुएं का गुबार, भड़कते शोले और कान फाड़ने वाली धमाकों की आवाज। नेतन्याहू चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों की कमर तोड़ रहा है, उससे मिडल ईस्ट तो क्या, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं इतिहास के उस काले अध्याय की तरफ, जब इजराइल में मासूम लोगों की हत्या की गई थी, इंसानियत की हत्या की गई थी और इजराइल में जो हुआ था उससे पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। याद करिए, इजराइल के लिए आज वही काला दिन है, आज वही 7 अक्टूबर है। आज ही के दिन पिछले साल हमास के आतंकियों ने घुसकर इजराइल में सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था।
महिलाओं का बलात्कार किया था और सैकड़ों लड़कियों को, बच्चों को और निर्दोष लोगों को उठाकर गाजा ले गए थे। जी हाँ, आज वही 7 अक्टूबर है। फर्क सिर्फ इतना कि साल बदल गया। उस दिन हमास के आतंकियों ने कहर बरपाया था और आज इजराइल कहर बरपा रहा है। हमास के हमलों के 1 साल बाद आज इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के सैनिक हमास आतंकियों के घर में घुसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर और छाती से छाती सटाकर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम। उस 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तेल अवीव में जो हुआ उसे ना तो इजराइल भूला है और ना ही दुनिया, और इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में वॉर एनिवर्सरी मनाई गई। लोग इजराइल को समर्थन देने के लिए हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल दरअसल है कि साल तो बदल गया लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं और हालात यहाँ पे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस बीच जो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले करने की जो चुनौती दी है, जो धमकी दी है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर इजराइल का प्लान है क्या और ये जो देरी हो रही है वो देरी क्यों हो रही है। दरअसल इजराइल का जो प्लान मिशन ईरान है उसमें प्लान दरअसल ये है कि जो सैन्य ठिकाने हैं उसको टारगेट किया जाए। ईरान पे हमले के लिए इजराइल तो तैयार है लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने का प्लान है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्लान है, इसको लेके इजराइल की स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए जो तेल डिपो है, चाहे वो पोर्ट हो, ये अलग अलग ठिकाने ऐसे जिसको लेके इजराइल हमले करने की तैयारी कर रहा है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये हमला कब किया जाएगा, क्या इंतजार आज के दिन का किया जा रहा था या तैयारी को लेके वक्त लिया जा रहा था, ये तमाम मुद्दे ऐसे जिस पे चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र साथी हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। कर्नल शैलेंद्र जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, शिखा कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, तो देखिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। सर शैलेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम बता रहे थे, देखिए आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है इजराइल और इसीलिए देखिए बंकर यानी कि बंकर में घुसकर भी हमला कर रहा है। जड़ से खत्म करने की तैयारी जो है वो इजराइल ने कर ली है। अगर आज आप बड़ी निष्पक्ष होकर एक चीज को इवैल्यूएट करें कि 7 अक्टूबर 1 साल किसने क्या पाया और किसने क्या गंवाया, मैं कहता हूँ इजराइल, आई एम नॉट अ फैन के किसी भी तरह से किसी की साइड लें, लेकिन मैं जानना ये ज़रूर चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ 1 साल में किसने क्या पाया। चलिए, पैलेस्टीन का कहना है 40,000 लोग मारे गए, मैक्सिमम बच्चे मारे गए, लेडीज़ मारी गई, ओल्ड लोग मारे गए। बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन 7 अक्टूबर पिछले साल उन 1200 बच्चों का, उन 1200 बेटियों का, उन रेप्स का वो अकाउंट कौन देगा? देखिए, जब हम आप बात कर रहे हैं ना कि बंकर बस्टिंग और ये सब, मैं आपको एक छोटा सा हिस्टोरिकली इजराइल का एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। 75 साल पहले आपने एक ऐसा जमीन का टुकड़ा इजराइल को दिया था कि चलिए जी ये बिल्कुल बेकार है दुनिया में, टोटल डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वहां तो उन्हें सर्वाइव करने देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं करने दिया। मैं आपको बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। इजराइल के ऊपर कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अटैक नहीं किया? मैं आपको अटैकिंग कंट्रीज की बताता हूँ। लेबनान, सीरिया, इराक, साउथ अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लीबिया। आप बताइए 7-7, 8-8 कंट्रीज किसी के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? जबकि आपने तो बोला था 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए। भाई उनको आपने एक जगह दे दी यूनाइटेड नेशन। मैं यूनाइटेड नेशन को भी ब्लेम करता हूं कि अगर आपने उन्हें जमीन दी थी तो आप उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, उसको क्यों नहीं बचा पा रहे? मैं आपको और बढ़िया बताता हूं क्या हुआ उनके साथ। जेरूसलम जो है वो 52 बार 52 टाइम्स अटैक